अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज हमारा ये 151वां दर्स है और आज हम सूरह बकरा की इंशाअल्लाह ताला 249, 250, 251 और 252 यानी 4 आयत की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे और उसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। समाअत फरमाइए। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा फ़सल तालूत बिल जुनूदी क़ाल इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही फ़शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फ़लम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह व क़तल दाऊद जालूती व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़उल्लाहिन नास बअज़हुम बिबअज़ लफ़सदतिल अर्ज़ु वलाकिन्नल्लाहा ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़्क़ि व इन्नका लमिनल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए अब हम एक एक आयत का तर्जुमा और उसकी मुख्तसर तफसीर बयान करते हैं। कि पहली जो आयत हमने आपके सामने तिलावत की वो 249वीं आयत थी, जिसका तर्जुमा इस तरह है कि फिर जब तालूत फौज लेकर चले तो कहा अल्लाह ज़रूर एक नहर से तुम्हारा इम्तिहान लेगा, जो नहर में से आसूदा होकर पी ले वो मेरा नहीं। यानी कि हज़रत तालूत अपनी फ़ौज से मुखातिब होकर ये बात कही कि यहाँ पर तुम्हें रास्ते में एक नहर मिलेगी, उस नहर से सैर होकर पानी नहीं पीना, और जो इससे ना पिए वो मेरे रुफ़क़ा में होगा। जो उसे ना पिए यानी कि उसमें से नहर में से जो पानी नहीं पिएगा वो मेरे रुफ़क़ा में से होगा, सिवाय उसके कि अपने हाथ से एक छुल्लू भर ले। यानी कि एक छुल्लू भर अगर कोई पानी अगर पी लेता है तो उसे कोई गज़न नहीं पहुँचेगी, वो जो है सो मेरे साथियों में शुमार होगा, वो मेरे साथ रहेगा, और जो लोग पी लेंगे वो हमारे में से नहीं रहेंगे। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि मगर इनमें से कुछ लोगों के सिवा सब पानी पीकर रहे। यानी कि जितने भी फौज में जितने लोग आपके साथ शामिल थे वो सभी तकरीबन ज़्यादातर लोग उसमें से सैर होकर पानी पी लिए प्यास की शिद्दत की वजह से। जब तालूत और उनके साथ ईमान लाने वाले नहर से आगे बढ़े तो कहने लगे, जब ये लोग जो सैर होकर पानी पिए वो लोग कहने लगे आज हमारे अंदर जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले की ताकत नहीं। यानी कि जिसका मुकाबला करने के लिए हज़रत तालूत अपनी फ़ौज को लेकर निकले थे, वो लोग जो पानी पिए वो कमज़ोर होकर गिर पड़े और वो लोगों में वो ताकत और क़ुव्वत नहीं रही, जिसकी वजह से वो
ये कहने लगे कि अब हम में वो ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि हम उनसे जालूत से मुकाबला कर सके। आज हमारे अंदर जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले की ताकत नहीं। अलबत्ता जो लोग खुदा से मुलाकात का यकीन रखते थे, उन्होंने कहा कितने ही छोटे गुरोह हैं जो अल्लाह के हुक्म से बड़े गुरोहों पर गालिब आ चुके हैं, और अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ हैं। यानी कि जो लोग पानी सैर होकर नहीं पिए थे, जो लोग एक चुल्लू पर पानी पिए थे, उनमें वो ताकत और क़ुव्वत बरकरार रही है। और उन लोगों ने हज़रत तालूत से कहा कि हम आपके साथ जालूत से मुकाबला करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, हम उससे मुकाबला करेंगे। और उन्हें ये भी कहा कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है, चाहे वो तादाद में कम ही क्यों ना हो। उसके ताल्लुक से यहाँ पर इरशाद फरमाया जा रहा है, तालूत यहूद के लश्कर को जालूत के मुकाबले के लिए लेकर चले तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए एक आजमाइश मुकर्रर की, और वो ये थी कि रास्ते में दरियाए उर्दुन का पानी सैर होकर ना पिए। अल्लाह ताला का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई मसलहत होती है। हर हुक्म और हर पाबंदी में इंसान के लिए कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पोशीदा होता है। चुनांचे ये महज एक इम्तिहान न था, बल्कि इस पाबंदी में सेहत व किरदार के एतबार से इन्हीं का फ़ायदा था, जो इस वक्त तो इनकी समझ में ना आया, लेकिन बहुत जल्द इन्हें मालूम हो गया। यानी कि जैसा कि अभी आपके सामने मैंने बात रखी कि जब उन लोगों ने पानी पी लिया तो उनमें कमज़ोरी पैदा हो गई। जालूत यहूद के मुखालिफ फ़लस्तीनियों के लश्कर का सरदार था। यह शख्स दियोकामत और कड़ियल जवान था। तौरात मुक़द्दस में इसकी क़ुव्वत व तवानाई और शहज़ोरी का जिक्र तफसील से मौजूद है। खत 10 फीट बयान किया जाता है। वो सर से पाँव तक आहन पोश रहता और भारी ढाल उसके हाथ में रहती। हज़रत तालूत अपने मोमिन साथियों को लेकर चले तो पहले ही इन्हें खबरदार कर दिया कि रास्ते की नहर से चुल्लू भर से ज़्यादा पानी ना पिए, वरना साथ छूट जाएगा। यही हुआ। चंद एक के सिवा सब ने जी भरकर पानी पिया और चलने के काबिल ही ना रहे। यह खलील जमात दुश्मन के मुकाबले पर पहुंची तो यह अपनी खिदलत तादाद को देखते हुए अल्लाह के ये बंदे कहने लगे, आज इतने भारी लश्कर से हम कैसे मुकाबला करेंगे। मगर काबिल यकीन और पुख्ता ईमान साथी पुकार उठे, नहीं, फतह हमारी होगी। तारीख में अक्सर ऐसा हुआ है कि खलील जमातें भारी लश्करों पर अल्लाह के हुक्म से कामयाब हो गई हैं। हार जीत का फैसला लश्करों की तादाद से नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद और दिलों की ताकत से होता है। जो सब्र सिबात का दामन ना छोड़े, अल्लाह ताला उसका साथ दिया करता है। साबित कदमी बहुत बड़ी ताकत मैदान अमल में डर जाने वालों के लिए होती है, और अल्लाह की मदद उनके साथ गैब से होती है और इन्हें कामयाबी से हमकिनार करता है। रिवायत में यहाँ पर एक बात आपके सामने रखी, जहन में बात आ रही है कि रिवायत में बात आती है कि आपके साथ हज़ारों लोग शामिल थे। हज़रत तालूत के साथ जो जंग करने के लिए जालूत से निकले थे, लेकिन वो पानी का नहर पी लिए तो हज़ारों की तादाद में जो लोग थे वो लोग ज़्यादातर लोग पानी पी लिए। तो रिवायत में ये बात आती है कि जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे बदर में 313 सहाबा आपके साथ थे, उसी तरह रिवायत में बात आती है कि हज़रत तालूत के साथ भी उतने ही लोग बाकी रह गए थे जो आपके साथ मुकाबला करने के लिए, जालूत से मुकाबला करने के लिए आपके साथ निकले। रिवायत में ये बात भी हमारे सामने आती है। आइए दूसरी आयत जो है 250 और 251, जिसका तर्जुमा हम आपके सामने रखते हैं। और जब इन्होंने जालूत और उसके लश्कर का सामना किया तो कहा, हमारे परवरदिगार हम पर सब्र नाजिल फरमाइए, हमारे कदम जमा दीजिए और काफिरों के मुकाबले हमारी मदद फरमाइए। आप ये देखिए कि ये दुआ हम अक्सर अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं। रब्बना अफ़रीग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, ये हम अक्सर अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं। और ये दुआ ये हज़रत तालूत की जो फ़ौज में जो लोग थे, तालूत जो थे, इन लोगों की ये दुआ हमारे सामने आती है कुरान की रोशनी में कि इन लोगों ने ये दुआ फरमाई थी। चुनाचे
तालूत के लश्कर ने जालूत के लश्कर को अल्लाह के हुक्म से शिकस्त दी। नीज दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। यानी कि दाऊद यानी कि कौन है ये दाऊद अलैहिस्सलाम है जो तालूत की फौज में थे, ये भी फौज में थे। और उस वक्त जालूत ने ये बात कही थी कि जो कोई हज़रत तालूत ने ये बात कही थी, जो सिपह सालार और वो बनी इसराइल के जो बादशाह थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जिस किसी ने भी जालूत को कत्ल करेगा उसको मैं अपनी बेटी से निकाह करूंगा और अपनी हुकूमत में से आधी हुकूमत उसको दूंगा। तो ये बहरहाल ये कौन थे? ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। नीज दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। अल्लाह ने दाऊद को हुकूमत और तदबीर से नवाजा और जो कुछ अल्लाह को मंजूर था दाऊद को उसका इल्म अता फरमाया। अगर अल्लाह लोगों में से एक गुरोह की दूसरे गुरोह के जरिए मुदाफियात ना करता रहे तो ज़मीन में फसाद फैल जाए, लेकिन अल्लाह दुनिया वालों पर बहुत फजल करने वाले हैं। इसकी तशरीह में यहाँ पर यह बात सामने आ रही है कि दाऊद यानी दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद बिन यसी आपका 963 1024 क़ब्ल मसीह का आपका दौर रहा है। आप एक पैगंबर गुजरे हैं। कुरान मजीद में आपका जिक्र 16 मुकामात पर किया है। आप हज़रत तालूत की फौज में एक नौजवान सिपाही की हैसियत से शामिल थे और इस वक्त तक इनकी नबुव्वत का ऐलान हुआ था और ना वो अभी बादशाह मुकर्रर हुए थे। यानी कि अभी वो आप खाली एक सिपाही थे। अभी आप जो है सो उसमें खाली फौज में आप एक सिपाही के हैसियत से थे। उससे पहले आपको जो है सो अभी नबुव्वत से सरफराज नहीं किया गया था। जब ये जंग हो जाने के बाद में आपको नबुव्वत से सरफराज किया गया। जब हज़रत तालूत का लश्कर जालूत के मुकाबिल आया तो उसने अपनी क़ुव्वत और तवानाई के जोर में अल्लाह के बंदों को ललकारा। मोमिन कभी अपनी कसरत तेदाद या दस्तो बाजू की ताकत पर भरोसा नहीं करते। ये भी वाक़यात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गुजरे हैं। मुख्तलिफ वाक़यात जो सो आते हैं वो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपके सामने बयान करूँगा कि यहाँ पर ग़ज़वे बदर में आपकी तेदाद कम थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी से हमकिनार किया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी जालूत पर हज़रत तालूत को फतह अता की। चुनांचे इन्होंने अल्लाह ताला से सब्र की तौफीक मांगी और साबित कदम रहने के लिए दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और काफिरों पर आपको फतह नसीब किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये इब्तिदाई ज़माना था। वो तालूत के लश्कर में शरीक थे। उनके हाथों जालूत कत्ल हुआ और हक परस्त लश्कर कामयाब व कामरान हुआ। अल्लाह की सुन्नत यही है कि एक के हाथों दूसरे को शिकस्त देकर दुनिया से खराबी और फसाद को मिटाता है। यानी कि दुनिया में अगर फसाद अगर कोई बर्पा करता है तो उसको मिटाने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला किसी दूसरे गुरोह को पैदा करता है और वो गुरोह उस फसाद को ख़त्म करने के लिए मैदानी अमल में उतरते हैं। और अब ये जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पर आयद होती है कि वो जहाँ कहीं भी फसाद होता हुआ देखे उसे ख़त्म करने के लिए जो तरीक़े इख्तियार किए जा सकते हैं वो इख्तियार करें। आखिरी आयत जो ये 252वीं आयत है सूरह बकरा की, और ये दूसरे पारे की आखिरी आयत है। यानी कि यहाँ पर दूसरा पारा अब ख़त्म हो रहा है। पहला पारा ख़त्म हुआ, उसका मतलब ये दूसरा पारा कुरान मजीद का ख़त्म होने जा रहा है। इस दूसरे पारे के आखिरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ये अल्लाह के अहकाम हैं जो हम आप पर यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ठीक ठीक तिलावत कर रहे हैं और यकीनन आप रसूलों में से हैं। इसकी तशरीह में बयान होता है कि बिल हक यानी कि ठीक ठीक। इससे मुराद ये है कि गुज़िश्ता किस्से और निशानियाँ कमी बेशी के बगैर पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई जाती है। इस लफ्ज़ को लाकर ये भी वाज़ेह कर दिया कि कुरान मजीद दूसरी किताबों की तरह किस्सों को मस्ख नहीं करता। यानी कि वो दूसरी किताबें जो रही है उसके अंदर तहरीफ हो चुकी है, लेकिन कुरान मजीद में वो बात नहीं पैदा हो सकती, नहीं है। मिनल मुरसलीन रसूलों में से, इस लफ्ज़ से वाज़ेह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत भी दूसरे पैगम्बरों की तरह एक पैगम्बर की है। पैगम्बर ना तो खुदा है ना कोई देवता है,
गर्ज कुरान मजीद शिर्क से बचने के लिए सही सही अल्फाज इस्तेमाल करता है। इस जुमले से ये वाज़ेह है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत और नबुव्वत दी थी, इसी तरह अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने इन नेमतों से सरफराज किया है। इस आयत में अल्लाह ताला ने यह बताया है कि ये गुज़िश्ता किस्से जो हम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाते हैं बिल्कुल हक हैं, इनमें किसी तरह का शक व शुबा नहीं। इन किस्सों में बेशुमार नसीहत की बातें होती हैं जो आने वाली कौमों और नस्लों के लिए मशअल राह का काम देती हैं। बनी इसराइल के हजारों लोगों को अपने घरों से निकलना, अचानक मर जाना, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जाना, जालूत का इन पर हमला करना, इनका सिपह सालार के लिए दरखास्त करना, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बादशाह बनना, इन्हें इल्म और जिस्म में बड़ी बढ़ाई देना, ताबूत सकीना का वापस आ जाना, तालूत का जालूत के मुकाबले में निकलना, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जालूत को कत्ल करना और इन्हें सल्तनत व हिकमत का अता होना। जैसा कि अभी आपके सामने मैंने बात रखी कि जालूत यानी कि हज़रत तालूत ने इस बात का ऐलान किया था कि जो कोई भी जालूत को कत्ल करेगा मैं उसको अपनी बेटी निकाह में दूंगा, उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और जो वो बादशाह थे उसमें से आधी हुकूमत मैं उसे दूंगा। तो यहाँ पर रिवायत में बात आती है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। जब जालूत को कत्ल कर देने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के निकाह में तालूत ने अपनी बेटी को दी। इस तरीके से उनका निकाह तालूत बादशाह की बेटी से हुआ और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से भी सरफराज किया। इस तरीके से आप नबी भी बने और फिर आपको जैसे हुकूमत भी, हुक्मरानी भी आपको हासिल हुई, क्योंकि जब बाद में तालूत का इंतकाल हो गया तो पूरी हुकूमत पर पूरी हुक्मरानी जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हो गई। इस तरह बहुत बड़ी हुकूमत के आप बादशाह भी बने और नबी भी बने। हाँ, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इन सब बातों की इत्तला अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को दिया, यानी कि सरकार दो वसल्लम को अता फरमाया, आपको आगाही अता की और इनमें हमारे लिए नसीहत है। तमाम वाक़यात में नसीहतें हैं। नसीहत क्या है? ये सबसे पहली बात इन आयत में जो अभी हम जो बयान किए उसके अंदर ये कि जब हज़रत तालूत ने ये बात कही थी कि उस नहर से पानी ना पिए, तो जिन लोगों ने उनकी बात को नहीं माना वो खसारे में रहे, वो नुकसान में रहे। इसीलिए जो लोग माने उन्हें कामयाबी हासिल हुई। इसी तरीके से यह बात हमारे सामने आती है कि जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला के अहकामात हमारे सामने आते हैं तो उस पर हम फौरी तौर पर अमल पैरा हो जाए, उनकी नाफरमानी ना करें। दूसरी बात हमारे सामने यह आती है कि जो भी नबी जो है, आपके हमारे नबी तो खातमुन नबीन है, आखिर दवा खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके अब जो सो आप ही की बात जो सो क़यामत तक चलेगी। तो जो कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करेगा वो कामयाब रहेगा। जिस तरह हज़रत तालूत की बात को माने और जो सो मानने वालों को जालूत पर जो सो फतह नसीब हुई, उसी तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पर जो ईमान लाए उनको अल्लाह ताला ने कामयाबियों से सरफराज किया, फतेह मक्का तक जो सो उन्हें हासिल हो गई। बहरहाल जो कोई भी अम्बिया कराम की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानेगा, हम जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, हम जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में हम जो कुछ भी हम जान माल के नज़ारे हम पेश करते हैं तो उसमें हमारे लिए ही बेहतरी और कामयाबी है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताया कि आप हमारे रसूलों में से एक रसूल हैं और इसकी वाज़ेह दलील ये है कि हम गुज़िश्ता ज़मानों के किस्से और निशानियाँ आप पर खोलते हैं और ये बातें सिर्फ पैगंबरों को ही बताई जाती है। हालांकि ये तमाम बातें ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किताब में पढ़ी है, ना किसी आदमी से सुनी है, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला की वही से आप तक पहुंची है। यानी कि सरकार वसल्लम उम्मी लक़ब थे, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता था, आपने कभी तौरात और इंजील और ज़बूर की कभी आपने तिलावत नहीं की थी। इससे बात वाज़ेह हो जाती है
कि आप खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कुरान मजीद में साबिक़ा अक़वाम और अंबिया कराम के बेशुमार वाक़यात का जिक्र मौजूद है। हर सूरत में जा बजा इनके हालात का जिक्र और इशारात मौजूद है। इन बयानात से कहीं भी तारीख़ नवीसी और सीरत निगारी मकसूद नहीं, बल्कि असल मुद्दा नसीहत व इबरत हासिल करना है। हमारा फ़र्ज़ है कि गुज़िश्ता उम्मतों के हालात के आईने में माजी के ज़रिए अपने हाल को दुरुस्त करें और मुस्तक़बिल की फ़िक्र करें। और अगर हमने ऐसा ना किया तो ये हमारी हद दर्जे गफलत और नादानी होगी। यानी कि इन आयात के साथ ही दूसरा पारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब यहाँ पर मुख्तसर सा दूसरे पारे की तशरीह आपके सामने मैं रखता हूँ कि दूसरे पारे में क्या क्या हुआ, क्या क्या आयतें हमारे सामने आई। मुख्तसरन आपके सामने वो तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। आप समाअत फरमाइए कि दूसरे पारे की इब्तिदा में मिल्लत इस्लामिया के मकसद हयात और फ़राइज़ मिल्ली का जिक्र हुआ कि यह मिल्लत दुनिया की निगरान बनाई गई है। ये जुमले आप ज़रा गौर से समाअत फरमाइए। इसके फ़ौरन बाद तहवील क़िबला का जिक्र हुआ, नीज़ ये कि क़िबले का मकसद पूरी मिल्लत को एक मरकज़ पर जमा करना है। तीसरे रुकू में शहादत और शहीदों का दर्जा बतलाया गया और उसके फ़ौरन बाद तौबा का तरीक़ा और शराइत बतलाई गई। चौथे और पाँचवें रुकू में हलाल व हराम ग़िज़ाओं और बाप दादा की रस्मों की तरफ तवज्जो दिलाई गई। छठे रुकू की पहली आयत में नेकी का एक जामे तस्वुर दिया गया है। इसके बाद क़िसास, वसीयत, रोज़ा, रमज़ान, दुआ और एतिकाफ़ के मसाइल का जिक्र निहायती वज़ाहत और दिल नशीन अंदाज में मौजूद है। सातवें रुकू में ईमान, अमल सालेह, कोहे तूर का बुलंद होना, कानून से मुंह मोड़ने की सज़ा, सूरतों के मस्ख़ होने का और ज़बीहा गाँव का जिक्र इजमालन मज़कूर है। 8वें, 9वें, 10वें और 11वें रुकू में खिताब फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह और यानी कि खिताब फ़ी सबीलिल्लाह का जिक्र आया। उसके बाद हज के मसाइल बयान किए गए और दरमियान में कई दूसरे मसाइल भी हमारे सामने आए हैं। इसके बाद इंफाक फ़ी सबीलिल्लाह का जिक्र हुआ, यानी कि अल्लाह की राह में खर्च करना। उसके बाद फिर उसी दरमियान में उसके साथ साथ शराब की हुर्मत, यतीमों की परवरिश, अहले शिर्क से निकाह की मुमानियत का हुक्म हुआ। अहले किताब का भी जिक्र आया। बाद अज़ा मुसलसिल 4 रुकू यानी 12 से 15 रुकू तक अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल से मुताल्लिक़ हैं। मसलन हैज़ व निफास, तलाक़, इद्दत, महर रज़ात और दूसरे मुताल्लिक़ा मसाइल बयान किए गए हैं। दूसरे पारे के आखिरी 2 रुकू यानी नंबर 16 और 17 में बनी इसराइल की तारीख़ का एक अहम वाक़या मज़कूर है। यानी कि अभी जो वाक़यात हम गुज़िश्ता आयात में हमने तिलावत की है उसका तर्जुमा और तफसीर हमने बयान की है और समाअत की है सभी लोगों ने, जिसमें यानी जालूत के मुकाबले में हज़रत तालूत की लश्कर कशी का जिक्र आया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सरफरोशी, हक़ परस्तों की शानदार कामयाबी और बातिल की रुस्वाकुन शिकस्त का जिक्र हुआ। और फिर आखिरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का भी वजाहत के साथ जिक्र हो गया कि आप खातिमुन नबीयीन हैं, आप रसूलुल्लाह हैं। इस बात का भी जिक्र आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने कर दिया है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये 151वां दर्स था, जिसमें तकरीबन आज ये दूसरे पारे के सूरह बकरा के
252 आयत की हमने तिलावत का शर्फ हासिल किया, जुमला पहला पारा और दूसरे पारे में, और आज ये दूसरा पारा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ बारी ताला, हमने अब तक जितनी भी तिलावत की है और जिस कदर भी हमने कुरान को समझने की कोशिश की है, ऐ बारी ताला हमारे क़ुलूब और दिलों जहनों को खोल दे और हमारे में सही फ़हम और इदराक अता फरमा, ताकि हम कुरान मजीद को पढ़ने वाले, समझने वाले, पढ़ाने वाले, समझाने वाले और उस पर खुद भी अमल करते हुए दूसरों को अमल की तरगीब देने वाले बने, और इस दीन के काम को दूसरों तक पहुंचाने का फरीज़ा ऐ बारी ताला हमसे ले ले और हमारी उम्र दराज फरमा, और इस काम को जारी रखने के लिए हमें सेहत व आफियत और सही इल्म और सही फ़हम अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतों व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।